जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार, आपको SWD अकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए महाकुंभ के मेला की ओर लेके चलते हैं। हम आपको पढ़ाएंगे हम स्टैटिक जीके, जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और हम लेकर चलते हैं आपको, चलिए स्टैटिक जीके में लेकर चलते हैं गंगा की ओर। आज नदियाँ के बारे में आपको पढ़ाएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े, ताकि हम रोज़ आपको स्टैटिक जीके लेकर आएंगे। तो आप लोग हमसे जुड़िए और पढ़िए, अपना कुछ सीखिए यहाँ से SWD अकेडमी से। चलिए ठीक है दोस्तों, हम लेके चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करेंगे। चलिए ठीक है, लेके चलते हैं। चलिए नदियों की ओर, चलिए गंगा नदी को लेके चलते हैं। देखिए गंगा नदी, गंगा नदी की उद्गम, गंगा नदी हो गया। चलिए इसका उद्गम देखिए, उद्गम, उद्गम, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर और उत्तराखंड, उत्तराखंड है। अब देखिए गंगा नदी की लंबाई कितनी है, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। गंगा नदी की लंबाई आपको है 2525 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सहायक नदी है इसका यमुना, जमुना, सोन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और चंबल हो गया। और इसके महत्वपूर्ण शहर, चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण शहर। इसके महत्वपूर्ण शहर हरिद्वार, इलाहाबाद, इसी के नाम पर इलाहाबाद को बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो इसी को इलाहाबाद और प्रयागराज एक ही को बोला जाता है। देखिए प्रयागराज, वाराणसी, और पटना, कोलकाता। गिरती है कहाँ? देखिए ये गंगा जो जाकर गिरती है कहाँ? गिरती
गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महत्व है इसकी, महत्व हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है, हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है। और एक बड़ी आबादी का भरण पोषण करती है। इसका अन्य नाम भागीरथी है। इसको गंगा को दूसरा नाम भागीरथी भी है, भागीरथी नाम से भी इसको पहचाना और जाना जाता है गंगा को। अब यमुना, चलिए अब ये गंगा नदी तो हो गया, अब यमुना नदी को देखते हैं। यमुना नदी क्या है, चलिए। यमुना नदी, चलिए यमुना नदी देखते हैं अब। यमुना नदी का उद्गम, यमुना नदी का उद्गम इसका है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर, इसका भी ग्लेशियर और उत्तराखंड यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, इसका उद्गम। अब चलिए देखते हैं इसका लंबाई कितना है। इसका लंबाई इसका लंबाई है आपका 1376 किलोमीटर, यानी 1376 किलोमीटर 176 किलोमीटर। इसका हो गया। अब इसका देखिए सहायक नदी कौन कौन सी है। इसका भी सहायक नदी इसका टोस,
सहायक नदी टोस, चंबल, बेतवा, कोन, सिंध का हो जाएगा। सहायक नदियाँ हो गया। अब इसको देखते हैं सहायक नदियों को महत्वपूर्ण शहर, इसका महत्वपूर्ण शहर, इसका महत्वपूर्ण शहर हो जाएगा दिल्ली, आगरा, और मथुरा। इलाहाबाद, ये गिरती है कहाँ जाकर, इसको चलो देखते हैं। अब गिरती है कहाँ पर जाकर, इसको बताते हैं कहाँ गिरती है। देखिए इलाहाबाद में गंगा में गिरती है ये जाकर। इलाहाबाद गंगा नदी में गिरती है, गंगा नदी में गिरती है। इसके महत्वपूर्ण प्रमुख सहायक नदी, महत्वपूर्ण शहर हो गया दिल्ली, आगरा, मथुरा हो चुका। लंबाई 1376 किलोमीटर है। जो गंगा, इसकी उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड है। इसकी 2525 किलोमीटर इस लंबाई है। लंबाई है। इसकी सहायक नदियाँ यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और चंबल है। महत्वपूर्ण शहर हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता। और गिरती है ये गंगा जाकर कहाँ पर गिरती है, कोई पूछ देगा कि गंगा कहाँ पर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महत्वपूर्ण इसको माना जाता है, हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण पवित्र मानी जाती है और एक बड़ी आबादी का भरण पोषण करती है। अन्य नाम इसका भागीरथी है, अन्य नाम इसका भागीरथी है। और चलिए अब यमुना नदी की उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड है। इसकी लंबाई देखते हैं तो लंबाई है 1376 किलोमीटर। सहायक नदी है टोस, चंबल, बेतवा। इसकी सहायक नदी है टोस, चंबल, बेतवा, कोन, सिंध है। और महत्वपूर्ण शहर दिल्ली, आगरा, मथुरा, इलाहाबाद गंगा नदी में गिरती है ये यमुना जाकर। इलाहाबाद जो अभी मेला कुंभ लगा हुआ है वहाँ पर प्रयागराज, इलाहाबाद को नाम ही प्रयागराज है, नया रखा गया है। तो गंगा नदी में गिरती है यमुना नदी जाकर। इसको देखते हैं आप। बढ़िया धरा बाबा।